हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कुछ थ्योरम जो कि यूनिवर्सिटी लेवल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि होमोमॉर्फिज्म पर डिफाइंड है। तो थ्योरम कैसे है? एनी होमोमॉर्फिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म। प्रूफ, इसके लिए एक एफ लेते हैं जो कि होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू एम। एम क्या है? जी का सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म है। तो एफ क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म डिनोट करता है जी टू एम। एम क्या है? जनरल मल्टीपल या फिर सिंपल सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म है जी का, वही डिफाइन किए हैं। जी इज इक्वल टू वी इज द जनरल ग्राफ। एम क्या है? जी का सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म है जो कि जनरल मल्टीपल और सिंपल ग्राफ है। जहाँ वी जी में वी ई क्या है? वर्टेक्स सेट एजेस सेट का कलेक्शन। एम में वी डेस ई डेस क्या है? वर्टेक्स सेट एजेस सेट का कलेक्शन। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये जो सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? कनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म और डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म का। तो लेट फाइव बी अ कनेक्टेड ग्राफ, लेट फाइव बी अ कनेक्टेड ग्राफ होमोमॉर्फिज्म एंड थीटा बी अ डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म। हमें डिफाइन करना है कि एफ जो होता है वो कनेक्टेड और डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म का प्रोडक्ट होगा, यही डिफाइन करना है। एफ क्या डिनोट करता है? सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म। थीटा को हमने फाई को हमने माना कि ये क्या डिनोट करता है? कनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म को डिनोट करता है। और थीटा क्या है? डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म को ग्राफ में डिनोट करता है। प्रूफ क्या करना है कि कोई सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म है जो कि जी से एम में डिफाइंड है। तो एम जो है सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म जो है प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है कनेक्टेड और डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म को तो यहाँ पे हम लोग जी ऑपरेट करेंगे तो इस प्रकार से होगा एफ जी इज इक्वल टू फाई थीटा फाई जी। तो पहला स्टेप लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि फाई जी क्या है, फाई जी किस प्रकार से होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी। तो पहला केस में लेते हैं हम लोग कि फॉर कनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म। कनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइंड है? फाई सच दैट जी वी टू जी डेस वी डब्ल्यू आर बी अ कनेक्टेड ग्राफ, जो कि जी से जिसका डोमेन क्या है? जी है। Then by the definition of connected homomorphism, every set used vertices in this homomorphism are connected। तो कनेक्टेड ग्राफ कैसे बनता है? जो कि जी से बन रहा है। जी क्या है? इसका डोमेन है। ये उन वर्टेक्स का यूज़ करके बनता है जो कि ग्राफ में जो कनेक्टेड हो। कनेक्टेड वर्टेक्स का यूज़ करके कनेक्टेड सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म बनता है जो कि डिफाइंड कैसे है? जी से जी डेस पर डिफाइंड है। जी इज इक्वल टू वी ई टू जी डेस इज इक्वल टू डब्ल्यू आर। अब स्टेप 2 फॉर डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म। अब हमें क्या लेना है? डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म, जिसको हमने डिनोट किया है थीटा से। सपोज थीटा इज इक्वल टू जी डेस। अब इसका डोमेन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। कनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म का रेंज जो है फाई का क्या बनेगा? डोमेन बनेगा। तो थीटा का क्या बनेगा? डोमेन बनेगा। तो ये कैसे डिफाइंड है? थीटा सच दैट जी डेस डब्ल्यू आर टू एम डब्ल्यू डेस ई डेस बी द डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म। ये क्या है? डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म। बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म, एवरी सेट ऑफ यूज वर्टिसेस इन दिस होमोमॉर्फिज्म आर डिसकनेक्टेड सेट। ये जो है डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म कैसे बनता है?
ऐसे सेट का यूज़ करके, ग्राफ के ऐसे सेट वर्टिसेस का यूज़ करके जो कि क्या हो, डिसकनेक्टेड हो। तो जी डैश से एम में क्या डिफाइन किए, एक थीटा डिफाइन किए जो कि क्या बनाता है, डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म सब ग्राफ बनाता है जी डैश टू एम। अब ना इन दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं तो क्या बनता है। पहले हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, जी से जी डैश कनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म का सेट लिया था जिसे हमने फाई से डिनोट किया था। उसके बाद जी डैश क्या बना, जो पहले केस में जो रेंज में आया था जी डैश इजिकल टू डब्ल्यू आर, वो थीटा का क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, एम इजिकल टू वी डैश ई डैश। थीटा कैसे डिफाइन है, क्योंकि जी डैश इजिकल टू डब्ल्यू आर टू एम इजिकल टू डब्ल्यू डैश ई डैश। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट हो गया फाई और थीटा के बीच में। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हमने पहले क्या देखा था कि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म होता है, और एम क्या है, इसका एम को क्या डिफाइन किए थे, इसका सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किए थे। तो इस प्रकार से अगर हम ले कि एफ इजकल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम जी से हम लोग डिफाइन किए थे, एम सब ग्राफ डिफाइन किए थे फाई, जो कि वी डैश और ई डैश से मिलकर बना था। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ इजिकल टू, ये दोनों प्रोडक्ट से मिलकर बना है, एफ सब ग्राफ होमोमॉर्फिज्म इनके प्रोडक्ट से मिलकर बना है। और हमने फर्स्ट में देखा था कि एम को क्या माने थे हम लोग, इस जी का सब ग्राफ होमोमॉर्फिज्म माने थे। तो इन दोनों केसेस को मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इजिकल टू थीटा फाई जी। तो पहला केस में देखते हैं, एफ इजिकल टू जी टू एम फाई, जो कि हमने एम को जी का सबग्राफ होमोमॉर्फिज्म माना था, इसलिए इसको लिए हम लोग पहला केस। उसके बाद हमने दो प्रोडक्ट डिफाइन किए थे। पहला क्या है, ये कनेक्टेड और डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किए थे। पहला कनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म कैसे मैपिंग था, फाई कैसे मैपिंग था, जी टू जी डैश। उसके बाद थीटा कैसे मैपिंग था, जी डैश टू एम। देन क्लियरली इन दोनों का प्रोडक्ट कराने पर थीटा फाई जी इज इक्वल टू जी टू एम। केस 1 और केस 2 से क्या हो जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू थीटा फाई जी। अब दोनों ओर से हम लोग जी को हटा दें तो एफ इज इक्वल टू फाई और थीटा का प्रोडक्ट। यही हमें प्रूव करना था कि हेंस होमोमॉर्फिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड होमोमॉर्फिज्म एंड डिस्क्रीट होमोमॉर्फिज्म।